केकड़ी मेवदा कला क्षेत्र के माइंस इलाकों में पिछले करीब 25 दिनों से पैंथर की दहशत थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार रात नाइकी रास्ते पर माइंस के डंपिंग यार्ड के निकट सरसों की फसल में एक जानवर को पैंथर ने अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और बढ़ गई। जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर शिकार किया गया वहां वर्तमान में सरसों की फसल खड़ी है। सुबह जब ग्रामीण खेत पर पहुंचे तो उन्हें फसल के बीच मरा हुआ जानवर मिला जिसे बुरी तरह नोचा गया था। हालत इतनी खराब थी कि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि जानवर मेल था या फीमेल। वन विभाग की फॉरेस्टर पूनम ने बताया कि मंगलवार रात नाइकी रास्ते के पास एक खेत में जंगली जानवर द्वारा अटैक कर पशु को मार दिया गया। मौके पर मिले पद चिन्हों के आधार पर पैंथर होने की पुष्टि हुई है। टीम ने घटनास्थल पर पिंजरा लगा दिया गया है तथा कैमरे भी स्थापित किए गए हैं ताकि उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। उन्होंने बताया कि पिछले 25 दिनों से इसी क्षेत्र में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है, जिससे आशंका है कि पैंथर अभी भी इसी इलाके में सक्रिय है। वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक उसे पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। दूसरी ओर पैंथर की दहशत से ग्रामीणों में भय का माहौल है। फसल कटाई का कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन किसान खेतों में अकेले जाने से बच रहे हैं। कई किसान समूह में खेतों पर जा रहे हैं। चरवाहे भी पशु चराने के लिए जंगल व खेतों की ओर जाने से डरने लगे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और पैंथर को शीघ्र पकड़ने की मांग की है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और शाम ढलने के बाद खेतों में अकेले न जाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को दे। माइंस क्षेत्र में लगातार हो रही घटनाओं ने वन्य जीवों की बढ़ती आवाजाही और मानव बस्तियों के समीप उनके पहुंचने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और ग्रामीण पैंथर के पकड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं। केकड़ी राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में राजस्थान का आम बजट पेश किया, जिसमें केकड़ी क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण सौगातें मिली है। बजट घोषणाओं से क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बजट के तहत गुलगांव मेरुकला बिसूननी सड़क मय पुलिया निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं शेरगढ़ से जीवनपुर मार्ग पर पुलिया निर्माण के लिए 4 करोड़ 95 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण आवागमन को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा केकड़ी में मिनी सचिवालय निर्माण की घोषणा भी की गई है, जिससे आमजन को प्रशासनिक सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकेगी। सिंचाई क्षेत्र में भी बड़ी राहत देते हुए सरवाड़ क्षेत्र में मदन सरोवर, धानवा बांध एवं नहरों की मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों से किसानों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा सरवाड़ किले के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के लिए 4.5 करोड़ रुपए सहित विजयनगर से केकड़ी सड़क निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केकड़ी राज्य सरकार के निर्देशानुसार अवैध बजरी खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। वह पुलिस व खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 2 स्थानों से कुल 230 टन अवैध बजरी स्टॉक भी जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक अजमेर वंदिता राणा के निर्देशानुसार एएसपी राजेश कुमार मील तथा डीएसपी हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने नाईखेड़ा व कोरडा गांव के समीप अवैध बजरी का परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को डिटेन कर पुलिस थाने में खड़ा करवाया है। पुलिस ने बताया कि जब्त वाहनों में एक DI 35 सोनालिका ट्रैक्टर मय ट्रॉली तथा एक अन्य बिना नंबर का सोनालिका ट्रैक्टर ट्रॉली शामिल है। दोनों में अवैध बजरी भरी हुई थी। कार्रवाई की सूचना खनिज विभाग को दे दी गई है। इसी तरह खनिज विभाग व सदर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कंवरपुरा गांव से 30 टन तथा देवपुरा गांव से 200 टन अवैध बजरी स्टॉक जब्त किया गया है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। स्टॉक करने वाले व्यक्तियों व संबंधित वाहनों के संबंध में जांच जारी है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी जगदीश प्रसाद, ASI शिवराज, हेड कांस्टेबल बंसीलाल, कांस्टेबल हितेश, रामजीलाल, जीतराम व अविनाश शामिल थे। केकड़ी सिटी थाने के नवनियुक्त थानाधिकारी अनिल कुमार शर्मा ने बुधवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी पुलिसिंग का मूल मंत्र आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर रहेगा। थानाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने अपराधियों की धरपकड़ तेज करने, रात्रि गश्त बढ़ाने और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। पदभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने थाने के पुलिसकर्मियों के साथ बैठक ली।
इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और संवेदनशील स्थानों और अपराध की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बता दें कि पूर्व थाना प्रभारी कुसुमलता मीणा को जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने मंगलवार को लाइन हाजिर कर दिया था। इसके बाद मांगलियावास से स्थानांतरित होकर अनिल शर्मा को केकड़ी सिटी थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार मैंने आज कार्यभार संभाला है और ज्वाइन किया है। जो पुलिसिंग है उस हिसाब से आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय की नीति से काम किया जाएगा। रात्रि गश्त को बढ़ावा दिया जाएगा। अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और गरीब असहाय बालक महिलाओं के लिए भी हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। उनकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। सभी के लिए एक रूप समान रूप से कार्य किया जाएगा। धन्यवाद। केकड़ी शहर में अजमेर रोड स्थित नगरपालिका की करोड़ों रुपए मूल्य की बेशकीमती किराए की भूमि पर अवैध प्लाटिंग और फर्जी पट्टे जारी किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय निकाय विभाग द्वारा बार बार नोटिस जारी कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने के बावजूद नगरपालिका अधिकारियों द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं भेजा गया। मामला उजागर होने के बाद पालिका में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार जिन व्यक्तियों को कथित रूप से फर्जी पट्टे जारी किए गए थे उन्हें अब पालिका की ओर से जमा कराई गई राशि लौटाने के नोटिस भेजे गए हैं। पूरे प्रकरण में अधिकारियों और तत्कालीन जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत के आरोप सामने आ रहे हैं। शिकायतकर्ता द्वारा डीएलबी एवं स्थानीय निकाय विभाग अजमेर में भी इस संबंध में विस्तृत शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि पालिका के एक किराएदार कैलाश सोनी ने रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर स्थित करीब 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग कर करोड़ों रुपए की भूमि बेच दी। आरोप है कि इस दौरान नगरपालिका को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा तथा क्रेताओं को अवैध व फर्जी पट्टे जारी कर व्यवसायिक निर्माण भी होने दिया गया। 12 नवंबर को तत्कालीन अधिशासी अधिकारी दीपांशु सांगवान द्वारा उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग अजमेर को भेजी गई रिपोर्ट में भी अवैध एवं फर्जी पट्टों का उल्लेख किया गया था। मामले में एक और गंभीर अनियमितता सामने आई है। जिन 5 जनों को पट्टे जारी किए गए हैं उनके दस्तावेजों में नक्शे में खसरा संख्या 3176/2 अंकित है, जबकि पट्टा खसरा संख्या 4031 का बताया गया है। 3176/2 पास की कॉलोनी का खसरा नंबर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अलग खसरा संख्या के नक्शे के आधार पर बेशकीमती भूमि का पट्टा कैसे जारी कर दिया गया। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 7 अप्रैल 2025 को एक आदेश जारी कर एकल हस्ताक्षर से पट्टे जारी करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके लिए संबंधित निकाय के अध्यक्ष या सभापति के अनुमोदन और एम्पावर्ड कमेटी की स्वीकृति अनिवार्य रखी गई थी। आरोप है कि नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों ने इन शर्तों की अनदेखी कर एकल हस्ताक्षर की आड़ में पट्टे जारी कर दिए। डीएलबी द्वारा पट्टा संबंधी समस्त कार्य ऑनलाइन प्रणाली से करने के निर्देश होने के बावजूद संबंधित पट्टों की प्रक्रिया ऑफलाइन तरीके से पूरी की गई। इस पूरे मामले में पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मामले की जांच को लेकर स्थानीय निकाय विभाग स्तर पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स गोपाल पेट्रोल पंप के सामने कोटा रोड केकड़ी। केकड़ी बार एसोसिएशन द्वारा 21 फरवरी 2026 को प्रस्तावित शपथ समारोह से पूर्व संगठन के भीतर ही मतभेद की स्थिति बन गई है। बार एसोसिएशन के कई सदस्यों ने केकड़ी जिला आंदोलन के विरोधी माने जा रहे विधायक शत्रुघ्न गौतम को समारोह में आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। इस संबंध में सदस्यों द्वारा एक लिखित ज्ञापन प्रस्तुत कर कहा गया है कि केकड़ी जिला आंदोलन क्षेत्र की अस्मिता, अधिकारों और जनभावनाओं से जुड़ा विषय है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि पूर्व सरकार द्वारा केकड़ी को जिला घोषित कर प्रशासनिक नियुक्तियां की गई थी, लेकिन 28 दिसंबर 2024 को सत्ता परिवर्तन के बाद जिला समाप्त कर दिया गया। इसके विरोध में बार एसोसिएशन द्वारा लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है तथा प्रत्येक माह की 28 तारीख को ब्लैक डे और रैली के माध्यम से जिला पुनः बहाली की मांग उठाई जाती रही है।
विरोध दर्ज कराने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि संबंधित विधायक ने विधानसभा में केकड़ी जिले के समर्थन में कोई स्पष्ट पहल नहीं की, बल्कि पूर्व में दिए गए कुछ व्यक्तियों से आंदोलनकारियों में नाराजगी रही है। उनका यह भी कहना है कि विधायक द्वारा पहले सार्वजनिक मंच से यदि एक भी जिला रहेगा तो केकड़ी जिला रहेगा जैसी घोषणा की गई थी, लेकिन बाद के रूप से अधिवक्ताओं और आमजन की भावनाएं आहत हुई है। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि शपथ समारोह में विधायक को दिया गया निमंत्रण तत्काल निरस्त किया जाए ताकि आंदोलन की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और एकजुटता बनी रहे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीताराम कुमावत का कहना है कि 21 फरवरी को बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह होना था, लेकिन हाईकोर्ट जज किसी अन्य स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के कारण फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। केकड़ी लायंस क्लब सावर के तत्वावधान में डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के द्वारा स्वर्गीय सायर सिंह, स्वर्गीय छगन कंवर, स्वर्गीय श्याम प्रताप सिंह की पुण्य स्मृति में समाज सेवी नरपत सिंह, दशरथ सिंह, कुलदीप सिंह, दिग्विजय सिंह की ओर से बुधवार को नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि नरपत सिंह मेड़तिया ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा करना हम सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है एवं दशरथ सिंह ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि आज का पुण्यार्जन का लाभ हमें दिया गया, इसके लिए लायंस क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय लायंस क्लब के प्रांतीय सभापति ऐसा न्याती ने शिविर की जानकारी देते हुए कहा कि नेत्र ज्योति दिलाना एक यज्ञ करने के बराबर है। शिविर में विशिष्ट अतिथि के रूप में मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह सक्तावत, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सक्तावत, सेबी स्मार्ट ट्रेनर एवं पगडंडी एडिशोल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मैनेजर शकुंतला देवी पारिक मौजूद रहे। शिविर के शुभारंभ से पूर्व सभी अतिथियों ने भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। अध्यक्षता रामेश्वर प्रसाद सुवालका ने की। अध्यक्ष रामेश्वर सुवालका ने कहा कि समाज सेवा एवं अंधता निवारण हमारा मुख्य ध्येय है। लायंस क्लब का उद्देश्य जरूरतमंद की सेवा करना है। क्लब के सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया कि शिविर में 98 नेत्र रोगियों की जांच की गई, सभी की शुगर और बीपी की जांच भी की गई तथा सभी मरीजों को भोजन कराया गया। इसमें 38 रोगी आंखों के ऑपरेशन के लिए योग्य पाए गए, उन्हें बुधवार को ही ऑपरेशन के लिए बस द्वारा कोटा ले जाया गया। कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी ने बताया कि सभी रोगियों के ऑपरेशन 12 फरवरी को कोटा में होंगे। कोटा लाने, ले जाने एवं आवास व्यवस्था व चश्मा वितरण का कार्य निःशुल्क किया जाएगा। शिविर डीडी नेत्रालय कोटा के डॉक्टर फरहीन मिर्जा, दुर्गेश नायक, दिलकुश मीणा, नरेंद्र लोधा, रोहित सुमन, लोकेश शर्मा, गिरिराज ने रोगियों की जांच में सहयोग किया।